दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप। और इस वीडियो में वो सारे रियलिस्टिक टिप्स मैं आपको बताऊंगा और वो समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हुआ कैसे और ये हो क्या रहा है और इससे हम क्या कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या कुछ कितना बुरा हमारे साथ हो सकता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार तो दोस्तों बात शुरू वहाँ से होती है कि जब आप एज के किसी भी दौर में होते हैं और जब आपको पहली बार फॉल इन लव हो जाता है, मीन्स आपको प्यार हो जाता है। उस टाइम ये फर्क नहीं पड़ता कि बॉयज हो गर्ल्स हो। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि गर्ल्स ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं। हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे गर्ल्स उतना ज्यादा नहीं बोल सकती बट बॉयज ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी दोनों के साथ सेम चीजें होती हैं। और एक सज्जन ने आज से कुछ टाइम पहले मुझसे पूछा था कि सर दिल में सबसे ज्यादा ब्लड होता है ना। मैंने कहा पागल, अगर सबसे ज्यादा ब्लड दिल में होता तो वो टूटता ही क्यों। दिल की तो सिर्फ एक ही परिभाषा है, लव का अंदर आना और अंदर समा लेना, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर बाहर निकल जाना और उसे ब्रेकअप कहते हैं। और भाई जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो उस टाइम हमसे दो चीजें निकलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स और एक नेगेटिव। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किसके साथ चलना है। उस टाइम नेगेटिव वाला जो है वो हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में बहुत बह जाते हैं और वो इमोशंस आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। ज्यादा सोचना, पुरानी चीजों को याद करना, और ये रियलिटी है। जब आपने कोई चीजें इतने टाइम तक या फिर वो वैल्यूएबल टाइम जो आपने किसी के साथ बिताया होता है वो बार बार रिपीटेड होती है। लेकिन मैं दोस्तों पूछना चाहता हूँ आपसे कि कब तक। मुझे यहाँ पे राजा ब्रुस नहीं बनना जो वो कहते हैं कि किसी चीजों को जब तक ना हो तब तक करते रहे। यहाँ पे आपको पीटर एफ ड्रॉकर बनना है जो कहते हैं कि किसी चीज को 1 से 2 बार करो, 3 बार करो, और वो चीज ना हो तो भाई वहाँ से मूव ऑन करो क्योंकि कोई तीसरी चीज आपका इंतजार कर रही है। और दोस्त हमेशा से आपने एक बात सुनी है कि अगर आपको बहुत बड़ा एक स्टार्टअप करना है या राइटर बनना है, एक बहुत बड़ा शेफ बनना है, तो उसके लिए एक अच्छे इमोशंस और उसके साथ एक एनर्जी की जरूरत होती है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रेकअप एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ इमोशंस मिलते हैं। बहुत चीजें आप सोचते हैं। ये बात अलग है कि आप उस टाइम सिर्फ वही चीजें सोचते हैं जो आपने उनके साथ वो क्वालिटी टाइम बिताया होता है, बट नहीं, यही चीज अगर आप थिंक अबाउट योर पैशन, प्रोफेशन, इस चीजों के बारे में सोचेंगे और सोचते भी हैं। बहुत से लोग उस टाइम शायर बन जाते हैं, बहुत सारी शायरी लिख देते हैं, डायरियां 3-4 भर लेते हैं जो कि जीवन भर वो लेके घूमते रहते हैं। तो बता दूं, फेंको यार उन चीजों को। अगर आपने वो शायरी ही लिखनी है तो क्यों ना राइटर बन जाओ, पोएट बन जाओ, शेफ बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अपने अंदर वो आने वाले सारे इमोशंस को राइट डायरेक्शन दो, ना कि लेफ्ट। क्योंकि ये ब्रेकअप ये बिल्कुल वैसा ही है एक स्टूडेंट के लिए जब वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए कि उसने कहीं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा होता है और वो सारे पैसे डूब जाते हैं। तो दुख तो होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन रहे हो, चाहे वो बहुत बड़े पेंटर रहे हो, बहुत बड़े पोएट रहे हो, मैं आपको ढेरों सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि शेक्सपियर, अलेक्जेंडर, एनी वाइनहाउस। ये सारे लोग इन्होंने दिखाया है दुनिया को कि ब्रेकअप के बाद अगर एक राइट इमोशंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया और वो सभी लोग आपका हमेशा हमेशा के लिए आपको याद करते हैं। और इन बॉलीवुड फिल्मों का सहारा लेना छोड़ दो मेरे भाई। ये फिल्में सिर्फ फिल्में होती हैं, बेड से आप उठते नहीं है कि फिल्मों में नाइट का डे हो जाता है। वो रियलिटी नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट है जो कि आपके खाली टाइम को थोड़ा सा आपको एंटरटेन करता है। और इस दुनिया में कोई भी फकीर, बाबा, मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेनर, कोई भी आपको आपके सही इमोशंस डायरेक्शन को आगे लेके नहीं जा सकता सिवाय आपके खुद के। तो ये जो आपके इमोशंस एनर्जी है, इसको सही डायरेक्शन में लेके आगे बढ़िए और हमेशा अपने साथ एक डस्टबिन रखिए। अपने माइंड में आने वाले जितने भी ओल्डेस्ट और पुराने थॉट्स हैं उनको भाई उसमें रखते चले जाइए। ये सारी चीजें आपके उस थिंकिंग टाइम को बेकार करती है। जब आप सोने से पहले या फिर ट्रैवलिंग में या फिर बस में या फिर कार में जब भी आप बैठे होते हैं तब आप कुछ सोचते हैं, और ये सोचने का टाइम सही चीजों में लगाइए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, अब आप क्या करेंगे। ये जो आप सोच रहे हैं उन चीजों को किस तरीके से आप एक रियल प्रैक्टिकल चीजों में इम्प्लीमेंट करेंगे, सिवाय इसके कि मेरे साथ ये हो गया, मैंने इतने की आइसक्रीम्स खिलाई, इतनी बार हमने घूमने गए, ये किया, वगैरह वगैरह और ये सारी चीजें। और दोस्त राहत इंदौरी की वो एक लाइन है कि उंगली यूं न सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो, अपने सीने पे 2 गज जमी बांध कर आसमानों का जफ्र आजमाया करो, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसे को मुंह मत लगाया करो। इसीलिए नए लोग मिलेंगे, उनसे जुड़िए और अच्छी अच्छी बातें सीखिए। और सोच का क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा कि 2 पंडित रास्ते से जा रहे थे तो अचानक बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो जब वो चल रहे थे तो उन्होंने देखा एक जगह था जहाँ पे बहुत सारे कीचड़ पड़े हुए थे और एक लड़की उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं पार कर पा रही थी।
तो उनमें से एक ने उन्हें गोद में उठाया और थोड़ा सा आगे जाके छोड़ दिया और वो चले गए। दूसरा वाला रास्ते भर ये सोचता रहा कि हमारे शास्त्रों में तो ये है नहीं, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने एक स्त्री को टच कैसे कर दिया। वो ऐसा सोचता रहा, मन में बहुत सी चीजें उसके चल रही थी। बहुत सी बार वो सोच रहा था। जब अपने घर पहुँचे तब वहाँ जाके वो फूट पड़ा। उसने बोला कि तुमने ऐसा किया क्यों, हमारे शास्त्रों में सारी चीजें नहीं लिखी हैं। तब उसने कहा कि मैंने उस सिर्फ लड़की को उठाया और वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमने तब से लेकर अब तक सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। मुझसे ज्यादा गलत तुम हो रहे हो। इसीलिए हमेशा अपनी सोच पे कंट्रोल रखिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको लास्ट में एक सबसे बड़ी टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आप जीवन में कुछ नया करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब आपने कुछ पुराना बहुत कुछ छोड़ के आया होता है। नॉर्मल लाइफ चलते में किसी भी इंसान ने आज तक कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, तो ये तभी सक्सेसफुल है जब आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। और ये ब्रेकअप सबसे बेस्ट पार्ट है इसके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो